वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। प्राकृतिक खेती में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर 2 लाख से ज्यादा किसान जुड़े। राजस्थान में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बीच बड़ी उपलब्धि सामने आई है। भजनलाल सरकार के अनुसार राज्य के 2 लाख से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। वहीं राज्य क्लस्टर गठन के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। सरकार का दावा है कि प्राकृतिक खेती के विस्तार से किसानों को रासायनिक खेती पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक किसानों को इस मिशन से जोड़ना है। राजस्थान में 9 से 17 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान, घर घर लहराएगा तिरंगा। राजस्थान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत प्रदेश भर में लोगों को अपने घरों, प्रतिष्ठानों और संस्थानों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसका उद्देश्य देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है। अभियान के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के पहले पूरे राजस्थान में तिरंगे को लेकर जनभागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। राजस्थान में खरीफ बुआई 80% पार, अनाज फसलों का लक्ष्य 51% पूरा। राजस्थान में खरीफ फसलों की बुआई का आंकड़ा 80% से आगे निकल गया है। कृषि विभाग के अनुसार प्रदेश में खरीफ सीजन के लिए निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले बुआई तेजी से आगे बढ़ रही है। अनाज वाली फसलों की बुआई लक्ष्य के मुकाबले करीब 91% पूरी हो चुकी है। मानसून की सक्रियता के साथ खेतों की बुआई का काम भी तेज हुआ है। किसानों ने अनुकूल मौसम का लाभ उठाते हुए विभिन्न खरीफ फसलों की बुआई पूरी करने पर जोर दिया है। आने वाले दिनों में बुआई का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। कृषि विभाग की ओर से फसल स्थिति और बुआई की लगातार निगरानी की जा रही है। कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर राजस्थान पुलिस अलर्ट, सुरक्षा और यातायात पर विशेष फोकस। कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर राजस्थान पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष फोकस रहेगा। पुलिस की ओर से संवेदनशील मार्गों और प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। कांवड़ियों की आवाजाही के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की अतिरिक्त तैनाती और निगरानी की व्यवस्था की जा सकती है। अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षा योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का उद्देश्य कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है। राजस्थान सरकार ने केंद्र को भेजे फसल बीमा योजना में 11 सुधार प्रस्ताव। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के लिए अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने केंद्र को 11 अहम सुधार प्रस्ताव भेजे हैं। प्रस्तावों में किसानों के खातों से बिना सहमति प्रीमियम काटने पर रोक लगाने की मांग शामिल है। इसके अलावा फसल नुकसान का आकलन खेत स्तर पर करने और क्लेम भुगतान में देरी होने पर बीमा कंपनियों पर स्वतः ब्याज लगाने का सुझाव दिया गया है। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से किसानों को समय पर मुआवजा मिल सकेगा और बीमा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। अब केंद्र सरकार के फैसले पर नजर है। कोटा एयरपोर्ट पर स्पीकर बिरला और उड्डयन मंत्री की समीक्षा बैठक, दिसंबर 2027 तक पहली उड़ान लक्ष्य। कोटा एयरपोर्ट परियोजना को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय उड्डयन मंत्री की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में एयरपोर्ट निर्माण से जुड़े कार्यों और तैयारियों की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों से परियोजना की मौजूदा स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने पर जोर दिया गया। कोटा एयरपोर्ट से पहली उड़ान दिसंबर 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। एयरपोर्ट शुरू होने के बाद कोटा और आसपास के क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। इससे शिक्षा, पर्यटन, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। परियोजना को लेकर संबंधित विभाग लगातार तैयारियों में जुटे हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से किसानों को राहत, अनुदान पर मिलेंगे उन्नत कृषि यंत्र। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2026-27 के तहत राजस्थान के किसानों को उन्नत कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का उद्देश्य खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के साथ किसानों की लागत कम करना और कृषि कार्यों को आसान बनाना है।
अनुदान के माध्यम से किसान अपनी जरूरत के अनुसार आधुनिक कृषि उपकरण खरीद सकेंगे। इससे खेती में मशीनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और समय व श्रम की बचत होगी। योजना के तहत पात्र किसानों को निर्धारित नियमों के अनुसार लाभ दिया जाएगा। सरकार का फोकस कृषि क्षेत्र में तकनीकी बदलाव लाकर उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने पर है। नई जन आवास योजना में शहर के हिसाब से तय होंगी कीमतें, बिल्डरों के अधिकार पर पेच। राजस्थान की प्रस्तावित नए जन आवास योजना को लेकर सरकार और बिल्डरों के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। योजना में फ्लैट और भूखंडों की कीमत एक समान रखने की बजाय शहर के हिसाब से तय करने पर प्रस्ताव है। सरकार पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवंटन प्रक्रिया अपने हाथ में लेना चाहती है। इससे बिल्डरों से आवंटन के अधिकार छिन सकते हैं। वहीं बिल्डर लागत और बाजार के हिसाब से दरें बढ़ाने के साथ आवंटन अधिकार बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। इन मुद्दों के चलते योजना का प्रस्ताव फिलहाल अटका हुआ है। दूदूलाल सूट हाईवे बनेगा हाईटेक, 601 करोड़ की लागत से होगा चौड़ीकरण और विकास। राजस्थान में दूदूलाल-सोट हाईवे को हाईटेक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। लालसोट और तुंगा चाकसो फागी से दूदू तक विस्तारित स्टेट हाईवे 02 के विकास, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 601 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। परियोजना के तहत सड़क को बेहतर बनाने के लिए दीर्घकालीन रखरखाव पर भी काम किया जाएगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हाईवे के विकास से आसपास के क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होने और आवागमन आसान होने की उम्मीद है। परियोजना पूरी होने के बाद यात्रियों और स्थानीय लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। पंचायत निकाय चुनाव में वोटर आईडी पहली पहचान, 11 वैकल्पिक दस्तावेज मान्य, फर्जी मतदान पर कार्यवाही। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं की पहचान के नियम स्पष्ट किए गए हैं। मतदान के दौरान वोटर आईडी को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा 11 वैकल्पिक दस्तावेजों को भी पहचान के लिए मान्य किया गया है। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए फर्जी मतदान पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्ती के संकेत दिए हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान की जांच के बाद ही वोट डालने की अनुमति होगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जी मतदान की कोशिश सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने मतदाताओं से मतदान के दौरान अपना वैध पहचान दस्तावेज साथ रखने की अपील की है। पुष्कर में आइसोकॉन सम्मेलन, देश विदेश के विशेषज्ञ डॉक्टर जुटेंगे, एनेस्थीसिया तकनीक पर होगा मंथन। पुष्कर में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा महत्वपूर्ण आइसोकॉन सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। सम्मेलन में देश और विदेश के विशेषज्ञ डॉक्टर हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान एनेस्थीसिया से जुड़ी आधुनिक तकनीकों, उपचार पद्धतियों और चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे नए बदलावों पर चर्चा की जाएगी। विशेषज्ञ अपने अनुभव और नई तकनीकों की जानकारी साझा करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सकों के बीच ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान करना है। इसमें एनेस्थीसिया के क्षेत्र में मरीजों की सुरक्षा और बेहतर उपचार को लेकर भी मंथन होने की संभावना है। चिकित्सा जगत के विशेषज्ञों की मौजूदगी के चलते सम्मेलन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान पुलिस ने मानव तस्करी के खिलाफ राज्यव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। राजस्थान पुलिस ने मानव तस्करी के खिलाफ राज्य भर में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य आमजन को मानव तस्करी के खतरों, इसके तरीकों और बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करना है। पुलिस की ओर से विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रम, जनसंवाद और प्रचार प्रसार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। लोगों से संदिग्ध गतिविधियों और तस्करी से जुड़े मामलों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। अभियान के दौरान बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मानव तस्करी रोकने के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी और सतर्कता बेहद जरूरी है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 1 ईयर वेटिंग नियम लागू करने की मांग, शहीद स्मारक पर धरना। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अभ्यर्थियों में 1 ईयर वेटिंग नियम लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया गया है। अभ्यर्थियों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना देकर सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में वेटिंग नियम लागू होने से रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिल सकेगा। अभ्यर्थियों ने सरकार से शीघ्र नियम लागू करने की अपील की है। धरने के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद रहे। आंदोलनकारियों ने कहा कि मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने तक उनका विरोध जारी रह सकता है। सरकार की ओर से मामले पर निर्णय का इंतजार है।
8 दिन से अनशन पर बैठे छात्र नेता को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, छात्रों का विरोध। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेता शुभम रेवाड़ के अनशन को लेकर गुरुवार को हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि शुभम पिछले 8 दिनों से अनशन पर बैठे थे। पुलिस ने उन्हें मौके से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस की इस कार्यवाही का छात्रों ने विरोध किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने अनशन कर छात्र नेता को जबरन अस्पताल ले जाने पर नाराजगी जताई। विश्वविद्यालय परिसर में इस दौरान विरोध का माहौल देखने को मिला। छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने की मांग कर रहे हैं। मामले को लेकर छात्र संगठनों में भी आक्रोश है। अलवर में स्कूल बसों पर सख्ती, 2 बसें जब्त और 13 बाल वाहिनियों के चालान। अलवर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग और पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। दोनों विभागों ने संयुक्त रूप से स्कूल वाहनों की जांच के लिए अभियान शुरू किया। अभियान के पहले ही दिन नियमों का उल्लंघन करने पर 2 स्कूल बसों को जब्त किया गया, जबकि 13 बाल वाहिनियों के चालान बनाए गए। अधिकारियों ने स्कूल संचालकों और वाहन चालकों को निर्धारित सुरक्षा मानकों और जरूरी दस्तावेजों के साथ वाहन संचालित करने की हिदायत दी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में भी जांच और कार्रवाई जारी रहेगी। सरिस्का किसान महापंचायत में 186 गांव की हुंकार, आंदोलन की रणनीति पर बनी सहमति। अलवर के भर्तहरी तिराहा स्थित प्रेमनाथ आश्रम में गुरुवार को सरिस्का क्षेत्र के 186 गांवों के किसानों की महापंचायत हुई। महापंचायत में किसानों ने वन विभाग की कार्यवाही, दर्ज मुकदमों और सड़क निर्माण समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में आंदोलन को आगे बढ़ाने और मांगों को प्रशासन तक मजबूती से पहुंचाने पर सहमति बनी। किसानों ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान जरूरी है। महापंचायत के बाद किसानों ने अपने अधिकारों और मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखने का फैसला किया। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 7 मरीजों की हालत गंभीर, गहलोत ने सरकार से जांच मांगी। डीडवाना कुचामन की कुचामन सिटी राजकीय आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 7 मरीजों की हालत गंभीर होने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने मामले की जांच कराने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि मरीजों की सुरक्षा और इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही गंभीर विषय है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की भूमिका और अस्पताल में हुए ऑपरेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब जांच के लिए स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। बीएपी कार्यकर्ताओं की गहलोत के यहां ज्वाइनिंग पर डोटासरा नाराज, बोले व्यक्तिवादी पूजा से नुकसान हुआ। बीएपी कार्यकर्ताओं के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां कांग्रेस में शामिल होने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नाराजगी जताई है। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस को व्यक्तिवादी पूजा की राजनीति से पहले भी काफी नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर काम करने पर जोर दिया। कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग को लेकर कांग्रेस के भीतर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। डोटासरा के बयान के बाद पार्टी की आंतरिक राजनीति भी चर्चा में आ गई है। अब देखना होगा कि इस घटनाक्रम का कांग्रेस संगठन और आगामी राजनीतिक रणनीति पर क्या असर पड़ सकता है। रुड़ीचा एक्सप्रेस बदले मार्ग से चलेगी, भारी बारिश में ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर रेलवे सतर्क। भारी बारिश को देखते हुए रेलवे ने रुड़ीचा एक्सप्रेस के संचालन को लेकर विशेष व्यवस्था की है। ट्रेन को बदले हुए मार्ग से संचालित किया जाएगा। मानसून के दौरान लगातार बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर जलभराव, मिट्टी खिसकने और अन्य तकनीकी जोखिमों की आशंका रहती है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ट्रैक और संचालन व्यवस्था पर विशेष निगरानी बढ़ाई है। संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में लगातार निरीक्षण करने और किसी भी स्थिति में तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और मौसम की स्थिति के अनुसार जरूरी कदम उठाए जाएंगे। जोधपुर में चार्जिंग के दौरान ईवी में लगी आग, 8 दोपहिया वाहन जलकर राख। जोधपुर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह ईवी के चार्जिंग के दौरान अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास खड़े कई दोपहिया वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में कुल 8 दोपहिया वाहन जलकर राख हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
प्रारंभिक जांच में आग लगने की बजाय शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जयपुर में शुरू हुई भारत टैक्सी सेवा, कम किराया और सुरक्षा फीचर बने खासियत। जयपुर में भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत हो गई है। इस सेवा में यात्रियों को अन्य कैब सुविधाओं की तुलना में करीब 10 से 15% तक कम किराया देने का दावा किया जा रहा है। साथ ही इसमें सर्च प्राइसिंग नहीं होने की बात कही गई है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए शेक टू SMS जैसे फीचर भी उपलब्ध होंगे। फिलहाल भारत टैक्सी की सेवाएं जयपुर के कुछ चुनिंदा इलाकों तक सीमित है। आने वाले समय में इसे पूरे शहर में विस्तार देने की तैयारी है। सेवा के विस्तार के बाद यात्रियों को किफायती और सुरक्षित परिवहन का एक और विकल्प मिल सकेगा। भरतपुर पहुंचा कलश वंदन रथ, दिया कुमारी ने जाति और ऊंच नीच के ऊपर उठने का दिया संदेश। भरतपुर में कलश चंदन रथ पहुंचने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समाज को जाति और ऊंच नीच की सोच से ऊपर उठकर एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। दिया कुमारी ने विकसित भारत के निर्माण में सभी वर्गों की भागीदारी को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के विकास के लिए आपसी सहयोग और एकता बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में लोगों ने रथ का स्वागत किया। इस दौरान सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण से जुड़े संदेश भी दिए गए। आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह नजर आया। वेब आधारित टूल से मानसिक रोगों की वैज्ञानिक पहचान होगी। जयपुर, जोधपुर मेडिकल कॉलेजों में शुरुआत। राजस्थान में मानसिक रोगों की पहचान और उपचार व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में नई पहल शुरू की जा रही है। वेब आधारित टूल की मदद से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की वैज्ञानिक तरीके से पहचान की जाएगी। इस साल की शुरुआत जयपुर और जोधपुर के मेडिकल कॉलेजों से होने की जानकारी है। डिजिटल टूल के जरिए मरीजों में मानसिक रोगों से जुड़े लक्षणों का आकलन करने में चिकित्सकों को सहायता मिल सकेगी। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान और उचित उपचार की दिशा में कदम बढ़ाना है। विशेषज्ञों के अनुसार तकनीक आधारित यह व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मददगार हो सकती है। राजलदेसर और सरदार शहर में मूसलाधार बारिश, सरकारी अस्पताल जलमग्न, सड़कें बनी दरिया। राजस्थान के राजलदेसर और सरदार शहर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया और सड़कें दरिया जैसी नजर आने लगी। सरकारी अस्पताल भी जलभराव की चपेट में आ गया, जिससे मरीजों और अस्पताल कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है और कई स्थानों पर जल निकासी व्यवस्था की स्थिति भी सामने आई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। मौसम को देखते हुए प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। कांग्रेस नेता ममता शर्मा ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। PCC सदस्य ने बताया सस्ती लोकप्रियता। कांग्रेस नेता ममता शर्मा ने अपने साथ दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप लगाकर राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी है। ममता शर्मा ने कहा कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। वहीं कांग्रेस के एक PCC सदस्य ने उनके आरोपों को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश बताया है। दोनों पक्षों के बयान के बाद मामला राजनीतिक विवाद में बदलता नजर आ रहा है। कांग्रेस के भीतर इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आरोप और जवाबी आरोपों के बीच पार्टी संगठन की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। अब देखना होगा कि मामले को लेकर पार्टी नेतृत्व की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया या कार्यवाही सामने आती है या नहीं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।